हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज हम जयपुर स्थित हवा महल पहुंच गए हैं, जो कि हम आपको भी दिखाएंगे पूरा। और दोस्तों, सबसे पहले मैंने मेट्रो का चुनाव किया, क्योंकि मेट्रो से बहुत सस्ता सुगम रास्ता है, सरल है और आप झट से 10-5 मिनट में पहुंच जाएंगे। और हमने मेट्रो बस वहीं सिंडी कैंप स्टेशन से 5 कदम की दूरी पर जो है मेट्रो है, वहाँ से आप जाइए। 15, ये मेरी सहेली साथ में आई हुई हैं, भाभी जी हैं, और 15 रुपये का टिकट मिलेगा और आप 15 रुपये में हवा महल पहुँच जाएंगे। आप और पूरा ब्लॉग देखिएगा। मैं छोटी से बड़ी चीज़ें, छोटी से छोटी चीज़ों का पूरा विस्तार से मैं बताऊंगी, पूरा इतिहास बताऊंगी हवा महल का। तो दोस्तों, स्किप मत करके देखिएगा, पूरा पूरा देखिएगा। और हम लोग कुछ वहाँ पर मस्ती कर रहे हैं और खूब अच्छी हवा चल रही है। तो दोस्तों, यहाँ देखिए, आप भी जो है, मेरा कहना मानिए, आप भी मेट्रो का चुनाव कीजिए, मेट्रो से ही जाइए। क्योंकि आप उससे जाएंगे, टैक्सी वैक्सी चुनते हैं तो बहुत महंगा वो बताते हैं, और जानते हैं कि बाहर से आए तो वो मनचाहा पैसा वसूल करते हैं। हम मेट्रो पे हम चढ़ गए, क्योंकि मेट्रो जो है गर्मियों में आरामदायक भी होती है। और दोस्तों, मेट्रो पे थोड़ा सा ध्यान रख के ही चढ़िएगा, अपने कपड़ों को ध्यान दे के ही जाइएगा। और मेट्रो से आप बड़ी चौपड़ पे उतरिएगा, और बड़ी चौपड़ से उतरते ही सामने आपके हवा महल आ जाएगा। ये आ गए हम, हवा महल पहुंच गए। सड़क से इसका कुछ ऐसा व्यू है। राजस्थान के जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण 1799 महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। लाल चंद उस्ताद द्वारा डिजाइन किया गया यह 5 मंजिला अपनी 953 झरोखेदार खिड़कियों से जाना जाता है, जो शाही महिलाओं को प्रतापथाक्सी में रहते हुए सड़क के त्योहार देखने की सुविधा देने के लिए बनाई गई थी। महाराजा सवाई प्रताप कृष्ण के बहुत भक्त थे, और इस महल का निर्माण इस तरह किया गया था कि इसका ऊपरी हिस्सा कृष्ण के मुकुट जैसा ही दिखाई देता है। देखिए दोस्तों, बिल्कुल वैसे ही दिखता है कृष्ण का, भगवान कृष्ण का जैसे मुकुट। और ये साथ में यहाँ दुकानें लगी हुई हैं। हवा महल के जस्ट दूसरी ये सड़क के उधर रेस्टोरेंट हैं, शॉपिंग दुकानें लगी हुई हैं। आप जाइए तो शॉपिंग भी कीजिए, जो भी लेना चाहते हैं आप, वहाँ की ड्रेस, जूते, चप्पलें, जो भी लेना चाहते हैं आप। ये आप देखिए, आप पूरा भी हुई जालीदार खिड़कियाँ, 953 खिड़कियों से ये महल का निर्माण किया गया है। ये देखिए, यहाँ पर खरीदने की सारी सुविधाएं हैं। ये कंगन है, पर्स हैं, और जो भी चाहे आप ले लीजिए। यहीं से एंट्री गेट है, आप पीछे को जाएंगे, वहाँ से आप जो है अंदर के लिए एंट्री करेंगे। ये दोस्तों, ये एंट्री गेट है, हम यहाँ से एंट्री करेंगे। और ये दोस्त देखो, ये एंट्री, हम यहाँ से अब जा रहे हैं और पीछे जाएंगे, फिर वहाँ से आप टिकट लेके फिर अंदर महल में प्रवेश कर सकती हैं। वो 102 रुपये का टिकट मिलता है। और यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, उनका बहुत ध्यान रखा जाता है। उनके लिए ठंडा पानी, टॉयलेट, सबकी व्यवस्था है। और हमने भी पानी लेके वहाँ से पिया, क्योंकि बहुत अच्छा पानी था। और हम ये जा रहे हैं, क्योंकि ये पुराना है, 1799 में इसका निर्माण किया गया था। तो वही पुरानी सब मतलब ये बिल्डिंगें हैं, और इसका रंग रोगन भी कराया जाता है समय समय पर। और यहाँ पर वृक्ष वगैरह, पेड़ ओड़ खूब बढ़िया से लगे, बड़ा सुंदर लगता है। आप भी जाओगे तो देखना, मन खुश हो जाता है। और फिर हम ये अब जा रहे हैं यहाँ से। ये कुछ टनल टाइप से बनाया गया है, यहीं से आप करेंगे। और पीछे जब आप महल से निकलेंगे तो वो दूसरा रास्ता है, आप पीछे निकलेंगे, जाके एंट्री यहाँ से करेंगे। और आ भी सकते हो इधर, ये खाने पीने की चीज़। अब ये मुख्य, मैंने टिकट लेके, और अब ये मुख्य उस पर हम जा रहे हैं। ये मेन गेट है, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी हैं। और ये 5 मंजिला इमारत, गुलाबी बलुआ पत्थरों से 5 मंजिला इमारत बिना नींव के खड़ी दुनिया की सबसे अनोखी संरचना है दोस्तों। अब ये यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड हैं, और ये पहली मंजिल पे आ गए हैं। ये 5 मंजिल 5 मंदिरों के द्वारा जाना जाता है। पहली या सबसे नीचे मंजिल है, यहाँ शरद ऋतु में उत्सव मनाए जाते हैं। दूसरी मंजिल को रतन मंदिर, इस मंजिल की दीवार पर सुंदर कांच और दर्पण का काम किया गया है। विचित्र मंदिर तीसरी मंजिल कहा जाता है, जहाँ महाराजा सवाई प्रताप इस मंजिल पर बैठकर भगवान कृष्ण की पूजा करते थे। और चौथी मंजिल को प्रकाश मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर पर दोनों तरफ खुली छतें हैं, जहाँ से धूप और रोशनी आती है। और 5वीं मंजिल को हवा महल यह सबसे ऊपरी मंजिल है, जिसके नाम से इस पूरे महल का नाम हवा महल पड़ा। यहाँ से जयपुर शहर का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। दोस्तों, ये देखिए कितना सुंदर है। यहाँ पर कुछ लोग, ये स्थानीय लोग बैठकर गाना
गाना वाना गाते हैं और बहुत सुंदर गाते हैं, इतना कि मन बिल्कुल मोह जाता है। हमने तो सुना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पगड़ी बांध, ये वहाँ पगड़ी साफा बांध के यहाँ पर ये कुछ फ़ोटो शूट कराने के लिए भी बनाया गया है। अपना बैठकर आप फ़ोटो शूट करवा सकते हैं दोस्तों। जब पहले रानियाँ काफ़ी भारी भारी गहने और भारी लहंगे पहने होती थी, तो इसलिए उनके चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ की जो ये है चढ़ने के लिए बनाया गया है। ये सीढ़ी नुमा नहीं है, ये स्लाइडर रैंप वॉक बनाया गया है। हम अब चौथी मंजिल पे आ चुके हैं। ये देखिए कितना सुंदर है। और महाराजा, ये यहाँ पर मैंने कुछ थोड़ी सी फ़ोटो शूट करवाई हैं खड़े होके, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था। और ये मैंने ब्लॉगिंग भी की है कुछ। महाराजा प्रताप सिंह कृष्ण बहुत मतलब कृष्ण के बहुत भक्त थे। इस महल का निर्माण इस तरह किया गया था कि इसका ऊपरी हिस्सा कृष्ण के मुकुट जैसा दिखता है। यह इमारत राजपूत और मुगल शैलियों का यह देखिए बेहतरीन मिश्रण है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि यह बिना नींव के इमारत खड़ी हुई है। हवा महल दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है जो बिना किसी नींव के खड़ी है। यह जमीन से लगभग 87 डिग्री के कोण पर थोड़ी सी झुकी हुई है। अब दोस्तों मैं स्लाइडर के रास्ते से जा रही हूँ, जैसे रैंप वॉक किया जाता है उसी टाइप से, क्योंकि रानियाँ उस समय भारी भारी गहने पहनती थी तो उनका सीढ़ियों पे चढ़ना कष्टदायी था, इसलिए राजा बहुत ध्यान रखते थे। महासवाई प्रताप राजा उसी प्रकार से उन्होंने किया। ये देखिए जालीदार खिड़कियाँ। अब मैं ये मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। ये सुंदर कांच के दर्पण का मिश्रण रतन मंदिर है दूसरी मंजिल पर। यहाँ पर देखिए ये कांच की और दर्पण का काम किया गया है, इसे कहते हैं रतन मंदिर। बहुत सुंदर है दोस्तों, देखिए जालीदार खिड़कियाँ की मन मुग्ध हो जाता है देखने से। आप भी विजिट जरूर करिएगा दोस्तों, ज़रूर आइए, जयपुर आइए तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा। इस इमारत की बनावट जो है जालीदार मधुमक्खी के छत्ते जैसी है। इसमें 953 बेहद खूबसूरत और बारीक नक्काशीदार खिड़कियां झरोखे हैं। इन खिड़कियों के कारण ही इसे पैलेस ऑफ विंड भी कहते हैं। हवा महल का निर्माण जो है गर्मियों में शाही परिवार की गर्मी से राहत दिलाने के लिए किया गया था। इसमें जो है 953 झरोखों से गुजरने वाली जो हवा थी तो वेंचुरी इफेक्ट पैदा करती थी, जिससे हवा महल के अंदरूनी हिस्से का तापमान हमेशा ठंडा रहता था, बिल्कुल एसी के जैसे। और दोस्तों सही में देखिए आप जालीदार जो बना हुआ है ये, हमने यहाँ ये खिड़कियाँ हैं, हम यहाँ पर बैठकर हमने भी देखा तो बिल्कुल ये देखिए खिड़कियाँ, छोटी छोटी खिड़कियाँ, इतनी अच्छी हवा आती है कि भाई आप भी लगता है कि जो हवा महल नहीं आया तो समझो उसको हवा लगी ही नहीं। इसलिए हवा महल ज़रूर जाइए। देखिए कितना सुंदर व्यू है। यहाँ पर लोग जो है शूट करते हैं और बैठकर आनंद लेते हैं। यहाँ पर देखो कुछ लोग शूट भी कर रहे हैं। और राजपूत काल में रानियां और शाही परिवार की महिलाएं इन्हीं झरोखों की ओट से सड़क पर निकलने वाले जुलूस, त्योहार और दैनिक जीवन की हलचल को बिना किसी बाहरी व्यक्ति की नज़र में आए देख सकती थी। इसका मुख्य उद्देश्य शाही महिलाओं के बिना देखे शहर की सड़कों और त्योहारों के नज़ारे लेने की सुविधा देना था, क्योंकि तब पर्दा प्रथा सख्ती से पालन होता था। इसे बनवाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि राज परिवार की महिलाएं पर्दे में रहकर ही बिना दिखे सड़क पर होने वाले उत्सव और आम जनता के जीवन को देख सकें। दोस्तों देखिए कितना बेहतरीन ये मुगल और जो है, और ये दोस्तों ना गुलाबी बलुआ पत्थरों से बनी या 5 मंजिला इमारत बिना नींव के खड़ी दुनिया की सबसे अनोखी संरचना है। ये ऊपर से अब आप देखिए, ये मैं प्रकाश मंदिर पे आ चुकी हूँ, चौथी मंजिल पे, जिसकी जो है तीसरी मंजिल निकल चुकी है, जिस पे भगवान कृष्ण सवाई प्रताप भगवान कृष्ण की पूजा किया करते थे। तीसरी मंजिल जो कि विचित्र मंदिर के नाम से था। प्रकाश मंदिर चौथी मंजिल पर मैं आ चुकी हूँ। इस मंजिल पर दोनों तरफ खुली छतें हैं जहाँ से धूप और रोशनी आती है। दोस्तों देखो पूरा व्यू यहाँ से दिखता है। ये पूरा आप जयपुर का नज़ारा ले सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी हवा चल रही, मेरे देखिए बाल पूरे खड़े हैं। मुझे तो डर लग रहा था मेरा दुपट्टा न गिर जाए। यहाँ पर कुछ में व्यूवर हैं जो कि फॉलोअर्स हैं, जो ये वहाँ पर मिल गए और इन्होंने जो है मेरी बहुत तारीफ़, और बहुत अच्छा लगा है इनके मुँह से। और जो है
कह रहे थे आप बहुत अच्छा ब्लॉग बनाते हो। अब दोस्तों आप देखिए आप, और यहाँ पर बहुत छोटी सी पतली सी सीढ़ी है सबसे ऊपर आप जाने के लिए, जो कि हवा मंदिर 5वीं मंजिल है या सबसे ऊंची मंजिल है, जिसके नाम पर इस पूरे महल का नाम हवा महल पड़ा। यहाँ से जयपुर शहर का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। तो यहाँ पर पतली सी ये आप देखो कितना सुंदर है। और ये दोस्तों ना यहाँ पर पतली सी जीना है, जिस पे एक लोग नहीं और एक एक करके ही चढ़ पाते हैं। कुछ लोग टूरिस्ट भी आए थे जिनके साथ हमने फ़ोटो शूट की, और वो बहुत खुश होकर जो है खुद ही बोली कि फ़ोटो शूट प्लीज़ फ़ोटो ले लीजिए। तो हमने लिया। ये आप देखिए नज़ारा यहाँ का, भाई देखते ही बनता है, कितना सुंदर है भाई। ये आप सबसे ऊपर हम पहुंच चुके हैं, हवा महल 5वीं मंजिल का नाम, जो हवा महल जो पूरे महल का नाम इसी मंजिल से पड़ा हुआ है। तो यहाँ से आप पूरे शहर का चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं और बीच में शहर बसा है। मतलब शहर के चारों तरफ पहाड़ी हैं और शहर है, फिर उसके बीच में हवा महल है। तो दोस्तों ऊपर सबसे ऊपर मंजिल से आप पूरे शहर का नज़ारा ले सकते हैं, पूरा शहर। भाई क्या ही दिमाग था, महाराजा लोग कितना अपने रानियों अपने परिवार का ध्यान रखते थे। देखो मतलब पर्दा भी होता था और रानियाँ सारे शहर का लुत्फ़ भी ले सकती थी। दैनिक दिनचर्या जो होती थी लोगों की वो देख लेती थी। सड़क यहाँ से देखिए, छोटी छोटी गाड़ियाँ दिख रही हैं दोस्तों। और हम यहाँ पर बैठ कर मैंने 1-2 फ़ोटो भी शूट कराई। बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ स्टूल पड़ा था और ये नीचे, अब फिर यहाँ से सबसे ऊँची मंजिल है, बस यहाँ से नीचे जाने का ये रास्ता है। और हम वहाँ 10-15 मिनट बैठे और हमने वहाँ पर बैठ के बहुत शांति, बहुत अच्छा